शुरू किया जाता जय श्री राम। हेलो हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, बड़ी भगवत कृपा है आपके गांव में, आपके क्षेत्र में भागवत सप्ताह ज्ञान आयोजन महती कृपा से हो रहा है। और जब भगवान की अति कृपा होती है तब जाके आयोजन हो पाता है। तो मानस मर्मक आप लोगों के बीच परम आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र जी मंचारूढ़ हैं और वास्तव में इतनी व्यस्तता के बाद भी आप राम कथा बराबर कहीं न कहीं सुनने को मिलती है आपके मुखारबिंद से। तो ये भगवान की अति कृपा है। आइए ज्यादा कुछ न करके, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब अपने मुखारबिंद से रसमयी ललितमयी राम रस पिला के पूर्ण के भागी बनाए ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर वर्णानामर्थ संघानाम
रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे बाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् परलोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्यते ॐ श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्यते लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयूतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते वातात्मजं वा नरयूतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वातात्मजं वा नरयूतमोक्षं शरणं प्रपद्ये वंदो तुलसी के चरण बारंबार मनाए अगुण गावहूँ सिया राम के हनुमत होए सहाय सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति भोलेनाथ की जय। भगवान के चरणों में श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु भाइयों,
माता सीता, सावित्री, गायत्री, गार्गी, उर्मिला, मांडवी, श्रुति, कीर्ति के चरित्र को चरितार्थ करने वाली भगवत स्वरूपा माताओं एवं बहनों, आइए आज हम और आप रामचरितमानस के कुछ विशेष प्रसंगों पर चिंतन किया जाए। मैं समझता हूँ आज पहला दिन है, हम लोग सुंदरकांड से ही कुछ चर्चा करें। यूँ तो रामचरितमानस संपूर्ण जीवन जीने की कला है, और इस जीवन जीने की कला को जिसने अपने पर उतार लिया, वास्तव में उसी का जीवन सार्थक है। मैं तो समझता हूँ कि ये रामचरितमानस यदि बचपन में ही बच्चों को थोड़ा थोड़ा अगर बताया जाए तो बच्चे संस्कारित होंगे और राम के आचरण वाले होंगे। आइए थोड़ा सा एक भजन के साथ हम लोग शुभारंभ करें कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। अरे कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। यही कथहि स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता। यही कथहि स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता। कोई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। वही है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, नारद परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए नारद जी का जथा की। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, अरे भाव सहित सो यह कथा, भाव सहित सो यह कथा करहि श्रवण पुट पान की। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल बिटप कुठारी, कहाँ राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संसदी गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संसदी उड़ामन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संसदी उड़ामन हारी। तेरा भी संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, माता पार्वती जथा की। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, माता पार्वती की जथा की। जय जय राम कथा, जय श्री
श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। माता सीता जी की खोज में सभी बंदर भालू, जिसके मुखिया बनाए गए थे अंगद, और उसी टीम में भगवान राम ने हनुमान जी को भी अंगूठी देकर के भेजा। थोड़ा सा गौर से आप लोग सुनिएगा कथा। इसमें जहाँ जहाँ मैं सीता शब्द बोलूँगा वहाँ सीता का मतलब आप लोग भक्ति समझिएगा, क्योंकि सीता का अर्थ कई है। कुछ लोग शांति के रूप में प्रयोग करते हैं, कुछ लोग भक्ति बोलते हैं, तो मैं यहाँ भक्ति के रूप में ही सीता को प्रस्तुत करूँगा। तो बंधुओं, जिस समय समुद्र के किनारे सब बंदर भालू बैठे हुए हैं, चिंता से सब लोग ग्रसित हैं कि आखिर कैसे पता लगाया जाए। करीब करीब 15 दिन का समय बीत गया और माता जानकी का अभी तक पता नहीं चला। और सुग्रीव ने आज्ञा दिया है कि अगर तुम लोग पता नहीं लगा करके आए तो मैं मृत्युदंड दे दूंगा। उसी बीच संपाति का पदार्पण होता है। संपाति के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जटायु जी के भाई। अब संपाति की कथा में जाने पर तो बहुत समय लग जाएगा। संक्षेप में, संपाति ने जब देखा कि इकट्ठा कई भालू बंदर सब बैठे हुए हैं, शोकाकुल हैं, उसी में से एक बंदर ने कहा अब तो लगता है कि हम लोगों को मर ही जाना है। तो संपाति ने कहा कि भैया तुम लोग एक एक करके मरो, भगवान ने मेरे लिए आहार भेजा है, मैं एक एक करके खाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ, इस कंदरा में बहुत दिनों से मैं पड़ा हूँ। अब होता क्या है कि अंगद ने कहा देखिए, एक वह भी धर्मात्मा जटायु, वो बेचारी कितने धर्मात्मा थे कि माता सीता के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और ये किया है, ये यह भी गिद्ध जाति के हैं कि हम लोगों का प्राण लेने पर तुले हैं। हम लोग माता सीता का पता लगाने जा रहे हैं, अरे हम लोगों को खाने को कह रहे हैं। संपाति के दिमाग में कुछ हलचल हुई। उसने कहा भैया आप लोग किस जटायु की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा गिद्धराज जटायु की बात कर रहे हैं। संपाति ने कहा भैया आप लोग मुझे करीब लाइए, मेरे करीब आइए, आप डरिए ना, बताइए, सारा वृत्तांत बताइए। तो अंगद जी ने जामवंत के साथ सारा वृत्तांत बता दिया, जैसे जैसे घटना घटी थी। संपाति ने कहा भैया मेरे तो पंख उंख जल गए हैं। हाँ, मेरी जो दृष्टि है, गिद्ध लोगों की दृष्टि बहुत ज़्यादा दूर तक मैं देख सकता हूँ। मैं आप लोगों की मदद ये कर सकता हूँ, मैं इतना तो बता सकता हूँ कि सीता कहाँ है। मुझे थोड़ा ऊंचाई पर आप लोग बैठाइए। संपाति को ऊंचाई पर बैठाया गया तो संपाति देख रहे हैं लंका की सारा दृश्य उनको दिखाई दे रहा है। तो गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तारह रामन सहज असंका, तह अशोक उपवन जहाँ रही, तह अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी शोक करत अहि, सीता बैठी शोक करत अहि। संपाति ने कहा मैं यहाँ से साफ देख रहा हूँ, समुद्र के उस पार लंका में अशोक वाटिका है और उस अशोक वाटिका में सीता माता बैठी हुई मुझे दिखाई दे रही, शोकाकुल हैं। लेकिन संपाति ने एक शर्त रखा कि भैया सीता जी को
के पास जाने की सामर्थ्य जो रखेगा वही पहुंच पाएगा। ये 400 कोस का जो समुद्र है, इस 400 कोस के समुद्र को जो लांघ पाएगा वही सीता के पास जाएगा, वही भक्ति के पास जाएगा। जो नाघहि सतजोजन सागर, करहि सुराम काज मति आगर, वही जा सकता है। अब हुआ क्या? अरे निज निज बल सब काहू भाखा, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा, पार जाई कर संशय राखा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिया संशय कछु फिरती बारा, आज ये संशय कछु फिरती बारा, ये संशय कछु फिरती बारा। सब बंदर भालू। कोई कह रहा है कि भैया मैं चला जाऊंगा 100 कोस तक चला जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं 200 कोस तक जाऊंगा, कोई कह रहा है कि मैं आधी कोस तक चला जाऊंगा। पार जाने की बात किसी ने कहा। निज निज बल सब काहू भाका, पार जाकर संशय, सबके मन में संशय है। तब तक अंगद खड़े हुए। अंगद टोली के अध्यक्ष हैं। उठ करके खड़े हुए कि भैया मैं पार तो जा सकता हूँ, लेकिन मन में कुछ संशय है मेरे भी। पार जा सकता हूँ लेकिन इस पार आने में कुछ संशय मेरे भी मन में। अंगद कहें जाऊँ मैं पारा, जिए संशय कुछ फिरती बारा। आते समय संशय है कि मैं हो सकता है न आ पाऊँ। तो रीछराज जामवंत ने पूछा भैया अंगद ऐसा है जा सकते हो, आ क्यों नहीं सकते हो? अंगद ने कहा देखिए मैं बंदर जात, अति कामी जात, और रावण ने वहां पर जो व्यवस्था कर रखी है, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मनमोहि, रावण का जो चक्रव्यूह है उस चक्रव्यूह को तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। अब उस चक्रव्यूह को कौन तोड़ सकता है? अब दिमाग सबका खटकने लगा कि आखिर बजरंगी कहाँ गए। तो बजरंगबली तो एकांत में बैठकर बस सिर्फ राम राम की रट लगाए जा रहे हैं, राम राम की रट लगाए जा रहे हैं। जामवंत ने कहा चलो पहले उनको जगाओ ना। तो बजरंगबली के पास जब सब लोग पहुंचे तो रीछराज जामवंत ने क्या कहा? अरे कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, काचुक साध रहे हो बलवाना, काचुक साध रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कमन सो काज कठिन जग माही, जो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, और जो नहीं हो ये तात तुम पाही। इतना कहने के बाद हनुमान जी के सेहत पर कोई असर नहीं हुआ। राम राम की रट लगाए जा रहे हैं, कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही रीछराज जामवंत ने कहा अरे राम काज लगी तब जब तारा, राम काज लगी तब तारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज बिराजा, कनक
बदन तन तेज विराजा, मान बदन तन तेज विराजा, मान हुआ पर गिरिन कई राजा, मान हुआ पर गिरिन कई राजा, मान हुआ पर गिरिन कई राजा। हनुमान जी एकदम विशाल, यही तो जरूरत थी। हनुमान जी को इसी शब्द की जरूरत थी कि राम काज लगी तब अवतारा। अब इस रहस्य को तो आप लोग जान ही रहे हैं कि शंकर जी हनुमान क्यों हुए। शंकर जी हनुमान हुए राम काज के लिए, शंकर भय हनुमान। अब इस बात को अच्छे से कथा सुनते समय आप लोग इस चीज बैठा लीजिए कि हनुमान कोई और नहीं है, शंकर सुवन क्या, शंकर स्वयं केसरी नंदन। जय हो। शंकर जी खुद राम काज के लिए अवतरित हुए हैं। अब हनुमान जी ने बहुत जोश में, हनुमान जी उसमें जोश में आ गए और उन्होंने कहा क्या जामवंत, यदि तुम मुझे कहो न तो मैं उस त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ के यहाँ लाऊं। सहित सहाय राम नहीं मारी, आना हूँ यहाँ त्रिकूट ऊपर, पूरे त्रिकूट पर्वत को ही मैं उखाड़ करके लाऊं, पूरी लंका को ही उठा लाऊं। लेकिन जामवंत जी ने कहा जरा होश से काम लीजिए हनुमान जी, इतना जगाने के बाद आप जगे हैं, आपको क्या करना है? अरे इतना कर तात तुम जाई, इतना कर तात तुम जाई, सीत ही देखी कहू सुधी आई, सीत ही देखी कहे वो सुधिया, सीत ही देखी कहे वो सुधिया। हनुमान जी, जामवंत कौन है? जरा सा वैसे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, ज्ञान मंडली में बहुत विस्तृत चीज़ देना आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी जामवंत कौन है थोड़ा बच्चे भी जान लें। जामवंत ब्रह्मा जी के अवतार। हनुमान जी को जान लिया, हनुमान जी कौन है? भोले बाबा के अवतार हैं। जामवंत ब्रह्मा जी के अवतार हैं। और जामवंत कौन है? बूढ़े हैं। उस सभा में सबसे बूढ़े जामवंत हैं। तो बजरंगबली क्या सिखा रहे हैं? हनुमान जी खुश हुए। अब थोड़ा सा हम लोग प्रवेश करेंगे सुंदरकांड में कि जामवंत के बचन सुहाए, ओ जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत की बात हनुमान जी को अच्छी लगी। कथा क्या कर रही है? कथा का पहला स्टेप बता रहा है सुंदरकांड का कि हमें बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। हनुमान जी क्या करें? जामवंत कौन है? बूढ़े हैं। बूढ़े की बात हनुमान जी को अच्छी लगी। हनुमान जी पुरुषार्थी हैं, हनुमान जी बलवान हैं। हनुमान जी को आज हम लोग क्या करते हैं कि बूढ़े दादा लोगों के साथ कैसा आचरण हम लोग करते हैं, उनकी बातों को काट देते हैं। अगर कोई आज्ञा देते हैं तो हम एकदम टाल देते हैं। लेकिन अब देखिए कथा क्या करे कि जामवंत के बचन सुहाए। हनुमान जी को जामवंत की बात बहुत अच्छी लगी। और जब आपको बड़े बुजुर्गों की बात अच्छी लगने लगे तो यह जान लीजिए कि आप जिस रास्ते पर चलेंगे आपके कार्य में सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए हमें कथा के पहले स्टेप में ये समझना है कि हमें बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। कौन कर रहा है? ये हनुमान जी कर रहे हैं। हनुमान जी की कथा में आपको सीखना है। हनुमान जी वैज्ञानिक हैं, विशुद्ध वैज्ञानिक, और उनके एक एक आचरण को अपने पर उतारना है। तो पहला कथा का पहला प्रसंग क्या कहता है कि हमें बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए।
जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। यह कह नाई सबन कर माथा, चले वो हरस ही धरी रघु नाथा। दूसरा स्टेप क्या करा है सुंदरकांड का, कि जब भी आप किसी भी शुभ यात्रा पर जा रहे हैं, किसी शुभ कार्य को करने जा रहे हैं, तो क्या करके जाइए, किसको धारण करिए। आपकी सामान छूट जाए, कोई चीज़ भूल जाए, लेकिन रघुनाथ को न छोड़िए। रघुनाथ को अपने मन मंदिर में धारण करके तब आप अपने कदम को बढ़ाइए। यह कहनाई सबन कर माथा, चले हरस ही धरी रघुनाथा। किसको धारण किए, रघुनाथ जी को धारण किए। हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं, हनुमान जी एक लंबे अभियान पर जा रहे हैं। 400 कोस का लंबा अभियान है माता सीता का पता लगाने के लिए। और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये भक्ति का मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। भक्ति का हम लोग क्या करते हैं, बस हम लोग जो पूजा होती है उसी को भक्ति डिफाइन कर देते हैं। लेकिन भक्ति ये नहीं है, वो तो पूजा है। अगरबत्ती दिखा देना, मंदिर में घंटी बजा देना, ये सारी चीज़ें पूजा हैं। हम लोग पूजा को ही भक्ति समझ बैठते हैं, लेकिन भक्ति भक्ति है, पूजा पूजा है। भक्ति में क्या होता है कि राजा शिवी जी ने मांस को दान कर दिया, राजा दधीच ने अपने हड्डी को दान कर दिया, ये भक्ति है। भक्ति जो है सिर दे के यहाँ सौदा होता है। राजा हरिश्चंद्र ने राज्य को दान कर दिया, बलि ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, ये भक्ति है। भक्ति का मार्ग बंधुओं बहुत कठिन मार्ग है। इस पे चलना बहुत कठिन काम है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, यही बात तो गोपियों ने कहा था उद्धव से, अरे ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बातें हैं अरे प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ये उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ये उद्धव। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। अरे आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का। अरे जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, अरे ये हकीकत की मस्ती नहीं है। उतरती है मस्ती, ये हकीकत की मस्ती नहीं है। दिल चलती है बातें हैं बंदगी तेरे मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं
जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग में निराले, वो तो रहते हैं जग में निराले। और जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। हनुमान जी अपने अभियान पर चले, यह कह नाई सबन करु माथा, चले हरस हिय धरि रघुनाथा। अरे सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक बूझी चढ़े उतारू पर, कौतुक बूझी चढ़े उतारू पर। बार बार रघुबीर समारी, बार बार रघुबीर समारी, तरके बार रघुबीर समारी, तरके उपवन तनय बल भारी, तरके उपवन तनय बल भारी, तरके उपवन तनय बल भारी। हनुमान जी क्या संभाल रहे हैं? हनुमान जी जब चले तो बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं कि बार बार रघुबीर सम्हारी। हनुमान जी क्या संभाल रहे हैं? हनुमान जी बार बार किसको संभाल रहे हैं? बार बार रघुबीर सम्हारी, तरक्यो पवन तनय बल भारी। लेकिन बंधुओं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हनुमान जी बार बार रघुबीर को संभाल रहे हैं और हम लोग बार बार क्या संभालते हैं? हम लोग बार बार संभालते हैं अपना फिक्स डिपॉजिट या अकाउंट। अरे कहाँ भाई है फिक्स वाला कागज़ कहाँ है? हम लोग मुकदमा संभालते हैं। ब्रह्मदेव पंडित से मैंने कहा कि भाई ब्रह्मदेव पंडित इस समय आप टीबी से, भगवान ने आपको ठीक किया, टीबी हो गई थी, आप इस समय क्या संभाल रहे हैं? आपको रघुवीर को संभालना चाहिए, आपको नया जीवन मिला है। लेकिन पंडित जी ने कहा इस समय हम कोर्ट कचहरी संभाल रहे हैं। तो हम लोग बार बार क्या संभालते हैं? हम लोगों को ये शिक्षा मिल रही है, बजरंग वाली शिक्षा दे रहे हैं कि क्या संभालना है जीवन में। हम लोगों को बार बार रघुवीर को संभालना, और बिना रघुवीर को संभाले ये जान लीजिए जीवन की सार्थकता नहीं, जीवन सार्थक नहीं है। इसलिए जीवन में यदि कुछ कर गुजरना है, जीवन में कुछ पाना है, तो बार बार आप क्या करिए? हनुमान जी से शिक्षा लीजिए। दूसरी शिक्षा आपको मिल रही है। पहली शिक्षा क्या दिए? बुजुर्गों का आदर करिए। दूसरी शिक्षा क्या दे रहे हैं कि बार बार रघुवीर सम्हारी। किसी भी अभियान पर आप जाइए, परीक्षा देने बच्चे जा रहे हैं तो एक बार तो रघुवीर को जरूर संभाल लें। और जब रघुवीर संभल के चले जाएंगे ना, तो आपकी परीक्षा भी अच्छी होगी। आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, हनुमान जी से सीख लीजिए कि आप रघुवीर को संभाल कर ही जाइए, अन्यथा आपके काम में विघ्न पड़ सकता है। तो बार बार रघुवीर सम्हारी, तरके उपवन तनय बल भारी। लेकिन बंधु हम लोग आज इस विषय वस्तु में ऐसे खोए हुए हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है कि हम रघुवीर को संभालें। अरे मान मेरा कहना नहीं तू पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तू पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
पत्नी पति पिता और माता, सखा तेरे और सहोदर भ्राता। पत्नी पति पिता और माता, सखा तेरे और सहोदर भ्राता। क्षण भर में रिश्ता सभी का टूट जाएगा, अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। रिश्ता सभी का टूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा रिश्ता सभी का टूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बेटा बेटा तू करता है, बेटा बेटा क्या रटता है। बेटा बेटा तू करता है, बेटा बेटा क्या रटता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। अरे मान मेरा कहना नहीं तू पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। धन दौलत गाड़ी और बंगला, इनसे रिश्ता तोड़ रे पगला। धन दौलत गाड़ी और बंगला, इनसे रिश्ता तोड़ रे पगला। अरे गाड़ी खड़ी होगी ट्रैक्टर में लाद जाएगा, माटी का खिलौना माटी में रह जाएगा। मान मेरा कहना ट्रैक्टर में लाद जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तू पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। वास्तव में ये जो हम सजो सजो कर रखते हैं ना, ये कुछ काम का नहीं। ये सब लोग जानते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं जान रहा हूँ, ये सब जानते हैं कि जितना हम इकट्ठा कर कर के रख रहे हैं ये कुछ काम आने वाला नहीं है। आज जो जितना भी बैंक बैलेंस किया हुआ है, हमको कोई चैलेंज के साथ कह दे कि पूरा सदुपयोग करके हम जाएंगे, सब का सब रखा रह जाता है। लेकिन बेईमानी कर करके हम लोग क्या करते हैं कि पूंजी, बहुत बड़ी पूंजी जमा करना चाहते हैं। लेकिन बंधुओं, हमने अभी बताया गुरुवर से कि चाइना में एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुए थे, चिंग चाऊ ने कहा था कि हमारे जीवन में ये जो हमारा समय होता है दो तरह का होता है। एक समय का एक भाग हम लोग डाल देते हैं किसमें, डस्टबिन में, कूड़ादान में चला जा रहा है, और जो एक हमारा कुछ समय जो निकलता है वो हमारा वहाँ की पूंजी बढ़ा रहा है। तो हम ये बैलेंस करते रहें जीवन में, देखते रहें कि हमारा वो खाता तो कहीं बंद नहीं हो रहा है। अरे जाओगे जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाओगे जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। महंगी जो तेरी गाड़ी 10-20 लाख की है, कितने का खरीदें भैया, 20 लाख की गाड़ी लाया। यही चीज़ तो श्याम नारायण यादव से लोग पूछा करते थे, तो श्याम नारायण यादव कहते थे, विधायक थे यहाँ के, आप लोग जानते होंगे, कितने की हैं भैया, ये हमारी गाड़ी जो बड़ी महंगी है करीब 80 लाख की पड़ी है। लेकिन उस दिन वो गाड़ी क्या हुई, जब मैजिक में लाद करके गए। अरे जाओगे जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा।
महंगी जो तेरी गाड़ी 10-20 लाख की है, द्वारे पे खड़ी होगी ट्रैक्टर में लाद देगा। द्वारे पे महंगी महंगी गाड़ी खड़ी है, लेकिन उस दिनवा क्यों नहीं लोग उसी गड़िया में ले जाते हैं, कहीं ट्रैक्टर में भड़ 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 लेके चले जाते हैं। और जो मकनवा आपने कहा कि यह मकान मैं बनवाया हूँ, मैंने इसको करीब करीब करोड़ों खर्चा करके बनाया है, जिसको आप अपना कह रहे थे, उस दिनवा क्यों नहीं उस मकनवा में लोग 1 घंटा भी रख देते तो मैं जानता कि आपका मकनवा है। बाहर करो बाहर करो, बात यही आई तई, बाहर कराओ। अरे जैसे शैतान हो जाएंगे। जो मकान इतना खून पसीने से इतनी ठगी कर करके आदमी बनवाता है, उसमें मरने के बाद 1 घंटा में भूत बन जा रहा है, पूरा मकान में खा जाएगा क्या? तो जाओगे जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। महंगी जो तेरी गाड़ी 10-20 लाख की है, द्वारे पे खड़ी होगी ट्रैक्टर में लाद देगा। चुन चुन की लकड़ियों पर रख देंगे लोग तुमको, अग्नि में जला देंगे तेरे ही इस बदन को। महलों को छोड़ तेरा, जिस महल को कहते थे मेरा है, महलों को छोड़ तेरा मरघट में बास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। जय हो जय हो। ठग ठग के रुपया जो बैंकों में तू रखा है, ठग ठग के रुपया जो बैंकों में तू रखा है, अरे ले जाएगा तू कैसे, क्या कफन में जेब होगा? कफन में जेब भी तो नहीं होता कि कुछ तो साथ चले, मुर्दघट्टे तक ही कुछ चुरा चुरा के ले जाया जाए। लेकिन बंधुओं, हकीकत यही है, हकीकत यही है कि साथ कुछ नहीं जाता था। अरे आया था जिस दम सिकंदर, हौसले तो वाली थे, जब चला दुनिया से उसके दोनों हाथ खाली थे। जय हो जय हो। सिकंदर दुनिया जीता था, और जब सिकंदर जैसे लोग खाली हाथों चले गए, इंदिरा गांधी खाली हाथों चली गई, नेहरू जी चले गए, गांधी जी चले गए, फलाने ढेकाने चले गए, सब खाली हाथों गए, तो आप किस खेत की मूली हैं? इसलिए बहुत सजोने की ज़रूरत नहीं है। अगर सजोना है, रखना है, तो बार बार रघुवीर को ही रखिए, रघुवीर को संभालिए, क्योंकि रघुवीर काम आने वाले हैं। तो हनुमान जी अपने उड़ान पर उड़े। हनुमान जी बार बार रघुवीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी, उड़े हैं। तो जैसे ही उड़ान भरे, अब देखिए थोड़ा सा इसको इस तरह से देखिएगा कि जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाएंगे, आपके मार्ग में कुछ बाधाएं आती जाएंगी। हनुमान जी किस लिए जा रहे हैं? हनुमान जी जा रहे हैं माता सीता का पता लगाने के लिए। सीता मतलब भक्ति, और जब भक्ति के मार्ग पर आप चलेंगे तो बहुत बाधाएं आती हैं। तो जल निधि रघुपति दूत बिचारी, जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक हो श्रमधारी, तै मैनाक हो समुद्र ने देखा कि राम के परम भक्त हनुमान जी जा रहे हैं और 400 कोस की दूरी तय करना है। तो समुद्र के अंदर एक मैनाक पर्वत था, सोने का पर्वत। समुद्र ने मैनाक से कहा है, मैनाक तू ऊपर आ। मैनाक पर बहुत अच्छे अच्छे फल वगैरह सारी सुविधा थी। मैनाक ऊपर आया और हनुमान जी को थोड़ा विश्राम करा, क्योंकि हनुमान जी थक जाएंगे, दूरी लंबी है और मेरे राम जी के भक्त हैं। सागर कौन है? सागर राम का पूर्वज ही है। कथा तो आप लोग जानते हैं, सागर को राजा सगर ने खुदवाया था। तो सागर कौन है? पूर्वज ही है। तो उसने कहा राम जी को, राम जी के दूत हैं हनुमान जी, और हनुमान जी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैनाक ऊपर आ जा। मैनाक ऊपर आया। मैनाक ऊपर आया। मैनाक चमचमाता हुआ सोने का पहाड़। तो मैनाक है कौन? थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। मैनाक मैना का लड़का, पार्वती जी का भाई, भोले बाबा का साला। तो जब भोले बाबा खुद ही हनुमान जी हैं, तो यानी हनुमान जी का साला।
तो मैनाक ने कहा, रे जीजू जी कहाँ जा रहे हो, थोड़ा विश्राम तो कर लो। जिसके आगे जी जिसके पीछे जी वही है जीजा जी। तो जीजा जी कहाँ जा रहे हैं, जरा विश्राम करिए ना, आप थक जाएंगे। तो पहली बाधा कौन सी आके खड़ी हुई, रिश्तेदारों की बाधा। जब भी आप भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होंगे तो पहली बाधा घर वाले ही शुरू करेंगे। रिश्तेदार जो है चले हैं भगत बनने, भक्ति करने चले हैं, 2 पैसा कमाना चाहिए तो पागल होके भक्ति करने जा रहे हैं। पहली बाधा क्या खड़ी हो गई, रिश्तेदार की बाधा। मैनाक कौन है, मैनाक रिश्तेदार। लेकिन दूसरे व्यू में अगर आप सोचेंगे तो मैनाक चमचमाता हुआ सोने का पहाड़। बाधा क्या आती है, जब आप भक्ति में आगे बढ़ने लगेंगे ना तो बाधा आती है धन की बाधा। सोना चांदी धन इतना आपको लोग पूछने लगेंगे, और जहां जो इस धन के चक्कर में पड़ा तो भक्ति से चूक जाएगा। क्योंकि धन, जितना ही आपके पास धन बढ़ेगा, जितना ही आप सोना चांदी जमा करेंगे, तो सोने के बीच में आप सोते ही रह जाएंगे। जैसे रावण लंका में हनुमान जी जब गए हैं ना तो सब सोते ही सोते दिखाई दिए, तो उसी तरह से सोने के बीच में सोते ही रह जाएंगे। इसलिए बहुत सोना इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। आप भक्ति को पाना है तो अपने संसाधन को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाइए। आप यही देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। कितने संत हमारे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत, कौन बापू, फलाने बापू, ढेकाने बापू, इतने इतने संत, अच्छे अच्छे संत, उनके सामने इतनी दौलत, अंबार दौलत लोग लेके आगे, बापू मैं आपके लिए एक आश्रम वहाँ बनवा रहा हूँ, मैं आपके लिए एक आश्रम पंजाब में बनवा रहा हूँ, मैं उसमें एसी लगवा दूंगा। कोई कह रहा है मैं आपको सीमेंट दूंगा 100 बोरा। मतलब इतना मार्ग में बाधा आने लगती है, धन की बाधा जो आने लगती है वह लेके डूब जाती है। तो भक्ति के मार्ग में, अगर भक्ति के मार्ग में आप सचेत नहीं रहे तो सफल कतई नहीं हो सकते हैं। ये बाधाएं आया के खड़ी होती रहेंगी। तो बाधा तो आई हनुमान जी के सामने, लेकिन हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, और राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा है मैनाक तुम मेरे रिश्तेदार हो, मानता हूँ, और तुम्हारी आओ भगत से मैं प्रसन्न हुआ, लेकिन मैनाक मैं राम काज करने जा रहा हूँ, और राम काज करने के लिए विश्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि राम काज में शरीर थकती ही नहीं, तो मैं कैसे थकान दूर करूँ, मैं तो थकता ही नहीं हूँ। ये राम काज ऐसा काज है, जीवन में बंधुओं आप जब भी नेक काम करेंगे, और जब नेक काम करेंगे आप न, तो थकान तो महसूस ही नहीं होगी। हनुमान जी क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में आप सुविधाओं के चक्कर में ना पड़िए, सोना चांदी महल अटारी इसके चक्कर में ना पड़िए। आप सिर्फ और सिर्फ जो है भक्ति के चक्कर में पड़ना है, तो सिर्फ एक मार्ग होना चाहिए, भक्ति का मार्ग। जैसे एक शराबी ठीके की तरफ जा रहा है तो उसका ध्यान, मार्ग में कितनी दुकानें पड़ती हैं, कहीं मिठाई बिक रही है, कहीं कुछ बिक रही है, लेकिन उसका ध्यान कहीं नहीं जाता है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी ठेके पर रहता है कि मुझे लेना है, 70 रुपए वाली लेना है, पी के टन हो जाना है। क्योंकि जितनी आस्था उसकी उस शराब में है, अगर उतनी आस्था अपने भगवान से लगा दिया तो आपकी भक्ति जो है सफल हो सकती है। भक्ति को सफल करने के लिए आपको हर क्षण भगवान की याद में रहना चाहिए, और ये जितनी भी सुविधाएं हैं उनको थोड़ा सा आप कम करिए। हाँ, जितनी ज़रूरत है ज़रूरत भर लीजिए। हनुमान ने स्पर्श किया, लेकिन हनुमान जी इसको ग्रहण नहीं किए। जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहाँ बल बुद्धि विसेखा, जाने कहाँ बल बुद्धि विसेखा, सुरसा बल बुद्धि विसेखा, सुरसा नाम अहिन कई माता, सुरसा नाम अहिन के माता, पठैन आई कहियत ही बाता, पठैन आई कहियत
के ही भाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम बचन कह पवन कुमारा, राम काज करि फिर मैं आम, राम काज कर फिर मैं आऊं। सीता कै सुधि प्रभु ही सुनाम, सीता कै प्रभु ही सुनाम। तब तब बदन पैठी हम आई, तब तब बदन पैठी हम आई। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, सत्य कहूँ कोई जाने दे माई, सत्य कहूँ कोई जाने दे माई। देवताओं को भ्रम हुआ, देवता लोगों को भ्रम हुआ कि जैसे 33 कोटि देवताओं को रावण ने बांध के लटका दिया है, कहीं ये हनुमान जी भी जा कर के उनके चक्कर में फंस न जाए रावण के, कहीं इनका भी हश्र वही न हो। इसलिए सर्पों की माता सुरसा को हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा गया। नागों की माँ सुरसा आई और सुरसा ने कहा मैं तो तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा मैया तुम मुझे खाओगी, मैं राम काज करने जा रहा हूँ, और राम काज करने जो जाता है उसको खाया जाता है क्या? हनुमान जी ने माई तक कह दिया, राम काज कर फिर मैं आऊँ, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनाऊँ। तब तब बदन पैठियों आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। अब देखिए हनुमान जी ने सोचा माई वही कह के मैं काम निकाल लूँ, क्योंकि माई का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है बंधुओं। माँ का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता है। हनुमान जी ने वही रिश्ता जोड़ा। हनुमान जी ने कहा माई कह दूंगा तो ये मुझे जरूर जाने देगी, और झूठे में क्या यहाँ समय बर्बाद किया जाए। लेकिन सुरसा तो ठहरी नागों की माँ। बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान आ जाता है, प्रसंग जब आ ही जाता है तो माई पर मुझे बड़ा हुआ। एक दिन एक माई मेरे पास आई और मैं माई के लिए एक अभियान चला रहा हूँ। मैं भाई दुबे जी के साथ मिलकर के एक अभियान चला रहा हूँ माताओं के लिए। बहुत सी माताएं हमारी ऐसी हैं यहाँ पर कि उनको थोड़ा सा बच्चों ने परिष्कृत कर दिया है। कुछ माताएं तो ऐसी भोजन का लाला उनके लिए पड़ गया है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक अभियान चला करके इन माताओं को हम लोग, अपनी सरकार दे ना दे, लेकिन हम लोग एक पेंशन उनको दिया जाए। जीवन की सार्थकता, हमारे कमाई की सार्थकता इसी में जो माई खुश रहेगी। तो उस माई, इन माइयों के लिए हमने बहुत सोचा। एक माई एक दिन हमारे पास ऐसी आई, मेरा पेशा तो जान ही रहे हैं आप लोग, डॉक्टर का पेशा, इसमें तरह तरह के लोग आते हैं। तो एक माई ऐसी आई, उस माई ने कहा बाबू ऐसा है कि मैं 2 दिन से भूखी हूँ, अब मेरे 3 बहुएँ हैं और तीनों बना के खाना खा ले रहे हैं। मैं मड़ई में सोचती हूँ कि कोई तो पूछ ले मुझे, लेकिन कोई नहीं पूछती है। अरे बट गई न घरवा दुआर पाई पाई, केकरा में बाबू रही हैं, केकरा में माई। बट गई न घरवा दुआर पाई पाई, केकरा में बाबू रही हैं, केकरा में माई। बट गई घरवा, ओ बट गई घरवा दुआर पाई पाई, केकरा में बाबू रही है, केकरा में माई। केकरा में बाबू रही है, केकरा में माई। तोहरे खाति कितनी देवी देवता मनौली, तोहरे खाति कितनी देवी देवता मनौली, तोहरे खातिर कितनी देवी देवता मनौली।
9 महीना गर्भ में रहली, अरे 9 महीना गर्भ में रखली, बहुत दुख पौली। 9 महीना गर्भ में रखली, बहुत दुख पौली। 9 महीना गर्भ में रखली, बहुत दुख पौली। 3 महीना उल्टी कैनी, 3 महीना उल्टी कैनी, कुछु नहीं खाई। केकरा में बाबू रही है, केकरा में माई। केकरा में बाबू रही है, केकरा में माई। केकरा में बाबू रही है, केकरा में माई। 3 महीना माई की इतनी उल्टी हुई, हम लोग तो समझ लिए इस पेशे में हैं। माताओं को जब गर्भ रहता 3 महीने तक इतनी उल्टियाँ होती हैं कि वो कुछ खा वो नहीं पाती हैं। दिन रात सुबह से उल्टी शुरू होती है, दिन भर उल्टियाँ हुआ करती हैं। अरे 3 महीना उल्टी कैनी माई, कुछ नहीं खाई। केकरा में बाबू रही है, केकरा में माई। 3 महीना उल्टी कैनी, 3 महीना उल्टी कैनी, कुछ न खाई। केकरा में बाबू रही है, केकरा में बाबू रही है, केकरा में माई। केकरा में बाबू रही है, केकरा में माई। गर्भ से तू बाहर अइला, दूधवा पियौली। गर्भ से तू बाहर अइला, दूधवा पियौली। गर्भ से तू बाहर अइला, दूधवा पियौली। गीला कैला बिस्तर तुहके, सूखा में सुतौली। गीला कैला बिस्तर तुहके, सूखा में सुतौली। अरे रोला त झलुआ अपने हथवे पे झुलाई। केकरा में बाबू रही है, केकरा में माई। 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 जब बच्चा रोता है किए दे, जब लड़का करी, हम तो देखते हैं, हम लोग भी उसी से गुजरे हैं, लेकिन देखते भी हैं कि जैसी रात भर तो माई को सोने ही नहीं देती हैं सब। और जब माई उठती, सब लोग तो घर वाले सोते हैं, लेकिन माई हाथे में ले के अपने हाथ का झलुआ बना के तब तक झुलाई माई जब तक बबुआ सुत ना जाइ हैं। और वह बबुआ माई के कहने का टर के लिए अलगे कह देना, माई बाबू बाँट दिहल जाने। अरे आपन पेट काटी तुहरी काया सजौली। आपन पेट काटी तुहरी काया सजौली। आपन पेट काटी तुहरी काया सजौली। कौर कौर गिनी गिनी तुहके खियौली। कौर कौर गिनी गिनी तुहके खियौली। कौर कौर गिनी गिनी तुहके खियौली। अरे सूख गई ठटरी भूखली सुतली बाटी माई। केकरा में बाबू रही है, केकरा में माई। सुतल बाटी माई। केकरा में बाबू रही है, केकरा में माई। केकरा में माई। लाखड़ा में बाबू नहीं है, केकरा में माई। केकरा में बाबू नहीं है, केकरा में माई।
लाख कमैला धन दौलत ये भाई, लाख कमैला धन दौलत ये भाई, लाख कमैला धन दौलत ये भाई, ये लाख कमैला धन दौलत ये भाई। माई बाप खुश ना बाटे तो व्यर्थ कमाई, माई बाप खुश ना बाटे तो व्यर्थ कमाई, नाही बाप खुश ना बाटे व्यर्थ कमाई। अरे नाही सुख पैबा बाबू, नाही सुख पैबा बाबू, मैया के रुआई, केकरा में बाबू रही, केकरा में आई, केकरा में बाबू रही है, केकरा में आई, केकरा में बाबू रही है, केकरा में आई, केकरा में बाबू रही है, केकरा में आई। जौना घर में माई बाप इज्जत न पाई, जौना घर में माई बाप इज्जत न पाई, जौना घर में माई बाप इज्जत न पाई, गाली गलौज हुई हैं जई हैं अलगाई, गाली गलौज हुई हैं जई हैं अलगाई। अरे वह घर से लक्ष्मी जी भगी हैं डेराई, केकरा में बापू रही हैं, केकरा में माई, केकरा में बाबू नहीं है, केकरा में आई, केकरा में बापू रही हैं, केकरा में माई, केकरा में बाबू नहीं है, केकरा में माई। तो हनुमान जी माई कह दिए। समय का देखिएगा थोड़ा सा ज़्यादा बताइएगा, कहीं कथा है इसमें जो है बढ़ता ही चला जाता है। तो एक थोड़ा सा प्रसंग यही पूरा करके सुरसा से डका दिया जाए हनुमान जी को, कथा को कहीं विराम दिया जाए, समय थोड़ा। तो सुरसा को हनुमान जी ने माई कहा, लेकिन सुरसा ने क्या कहा, कौने हो जतन दे ही नहीं जाना। अब सुरसा ने 1 योजन का, पहले 1 योजन का मुंह फैलाया, हनुमान जी 2 योजन के हुए, 4 योजन, 8 योजन, 16 योजन, 32 योजन, इस तरह से चलता रहा हनुमान जी का। लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि इस तरह से ये जो कंपटीशन है हमारे इसके बीच में चल रहा है, राम काज में बाधा डाल रहा है, ये बाधा डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए छोटा सा रूप कथा क्या कर रही है, जब भी आप अब थोड़ा सा आइए आध्यात्मिक चिंतन किया जाए, सुरसा आखिर है कौन। यूँ तो आपने जान लिया कि सुरसा नागों की माँ है, सर्पों की माँ है, परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी की भेजी गई है, ये कथा तो सब लोग जान रहे हैं। लेकिन थोड़ा कथा के अंदर जाइए कि आखिर में सुरसा है क्या। तो बंधुओं, ये सुरसा हमारे अंदर बैठा हुआ अहंकार ही सुरसा है। इतना बड़ा मुंह, कोई पद मिल जाए, कोई गरिमा हमारी बढ़ जाए, कोई काम हम कर लें, है हमने किया है, यही सुरसा है। हमारे अंदर बैठा हुआ जो बाहबाही का अहंकार है, यही सुरसा है। ये भक्ति के मार्ग में पहली बाधा हमने बताया धन दौलत की बाधा, दूसरी बाधा जो आकर के खड़ी हुई है ये बाहबाही का अहंकार। हनुमान जी ने अहंकार को कैसे मारा। जब भी आपको अहंकार को मारना है, सुरसा रूपी अहंकार मुँह बाएं आपके अगल बगल हर जगह खड़े रहते हैं, अहंकार की कमी नहीं है, लेकिन आपको अहंकार से अहंकार को नहीं मारना है। हनुमान जी ने बड़ा होकर के ही सुरसा को नहीं मारा। अरे अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना,
हनुमान जी छोटा सा रूप धारण किए। सुरसा सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। कथा क्या कह रही है? जब भी आपको इस सुरसा रूपी अहंकार को मारना है, अहंकार को परास्त करना है, तो आप छोटा बन जाइए। छोटा बन करके ही आप अहंकार को मार सकते हैं। बड़ा बन करके तो आप अहंकार से भी बड़ा अहंकारी हो जाएंगे। इसलिए अहंकारीपुर गांव है क्या? अच्छा भैया, तो चलिए प्रसंग आ गया। तो बड़ा से बड़ा अहंकार को जब मारना, यहाँ अहंकारी लोग नहीं रहते हैं भाई, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। तो जब भी आपको अहंकार को मारना है तब आप छोटा बनिए। हनुमान जी यही कह रहे हैं, जीवन में पाना है किसको? भक्ति को। भक्ति के मार्ग पर आप चल रहे हैं तो छोटा बन कर के चलेंगे, तभी भगवान मिलेंगे। भगवान के मंदिर में आप जाते हैं तो देखते हैं क्या है कि दरवाज़ा क्यों छोटा बनाया जाता है? झुक जाइए। अक्सर आप देखेंगे मंदिरों के दरवाजे छोटे बना दिए। मंदिर खूब बड़े हैं, दरवाजे छोटे, ताकि आप जा करके, कुछ अहंकारी लोग भी वहाँ चले जाते हैं तो ज़बरदस्ती उनको झुकाने के लिए बनाया जाता है। झुक करके जाइए। तो जब भी आप झुक करके जाएंगे तभी भक्ति की प्राप्ति होगी। और जब तन करके रहेंगे तो भगवान कहाँ मिलेंगे? तन करके तो आदमी नहीं मिल सकता है। तो जीवन में जब भी भक्ति को पाना है तो आप जो है अपने को छोटा बनाइए, अहंकार को मारिए। एक बार की छोटी सी कथा याद आ रही है। थोड़ा माताओं बहनों को थोड़ा सा कष्ट होगा सुन करके। आदत होती है हमारी माताओं की कि कोई भी चीज़ जैसे गहना वहना कोई लाती है ना, तो उसको कि जब तक 4-6 लोग ना कह दें कि ये बहनी बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा गहना खरीदो, तो एक बुढ़िया माई क्या कही कि वो हाथ में क्या पहना जाता? कड़ा ना। एक कड़ा लाई मैया जी, और मैया जी कड़ा लाई, सबके सामने जहाँ जाए दिखा केहू देखबे नहीं करे। कोई देखता ही नहीं था कि मैया से कहे कि मैया बहुत अच्छा कड़ा लाई हो। अब क्या हुआ कि एक दिन मैया का प्रेशर इतना बढ़ा कि एक ठे मड़ई रहे समन में फूंक देहनी। और जब फूंकी देहनी तब सब बुझावा, वो माता जी कड़वे, भैया बुझावा आग लगे। तो वही में से एक औरत खड़ी थी, कह रही मैया तुम तो बहुत अच्छा कड़ा खरीद करके लाई हो। मैया ने कहा, करम जली, यह चीज़िया तू पहले कह देती तो मेरी मड़िया तो बची रही होती। तो आजकल क्या वाहवाही की सुरसा जो है ना, ये हमको कदम कदम पर पीछा करती रहती है। इस वाहवाही के सुरसा को जब तक आप मारेंगे नहीं तब तक उस पार नहीं जा सकते। ये जो 400 कोस का समुद्र है, इसको समुद्र ना मानिए, ये आपका जीवन ही, ये जो जीवन है आपका, यही 400 कोस का समुद्र है। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही आप अपने को भगवान से जोड़ दीजिए। सुबह रूपी बचपन को जब आपने राम से जोड़ दिया तो आने वाला आपका जो दोपहर रूपी जवानी है ना, वो बहुत अच्छे से कटेगी। जय हो। और जब आपने जवानी को अच्छे से संभाल लिया, दोपहर रूपी जवानी को आपने अच्छे से संभाल लिया, तो जो आने वाला बुढ़ापा रूपी शाम है ना, वो इतना अच्छा कटेगा कि राममय आप हो जाएंगे। राम के चरणों में आपका अनुराग बढ़ेगा और आपकी जो रात की नींद यानी मृत्यु होती है आदमी की ना, नींद बराबर मृत्यु, तो आपकी आने वाली जो नींद होती है रात की बहुत चैन से आएगी बंधुओं। इसलिए अपने को आप हमेशा राम से जोड़िए। और जब राम से जोड़ देंगे ना तो आपके जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। अहंकारित ना बनिए, क्योंकि अहंकार जो है ये पतन का कारण बनता है। इसलिए अहंकार को त्याग करके शिक्षा लीजिए हनुमान जी से। दूसरी शिक्षा हनुमान जी ने क्या दिया कि जीवन में कुछ पाना है, भक्ति को पाना है, तो आपको छोटा बनना पड़ेगा। और जब तक छोटा नहीं बनेंगे आप सुरसा रूपी अहंकार को मार नहीं पाएंगे। जब भी अहंकार को मारना है छोटा बनिए। कथा यही कह रही है। आज कथा थोड़ा लेट हो ही गई है, तो आइए थोड़ा भगवत नाम संकीर्तन किया जाए, फिर कथा को विराम दिया जाए। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सब लोग गाइए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए।
मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो मेरे राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे मेरे राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। हल असत्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखें चाहे झोपड़ी में बास दें। ये महलों में रखे जाए, झोपड़ी में बास दें। महलों में रखे जाए, झोपड़ी में बास दें। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।